हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज अपन 131 के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग से। ओके, तो अपन स्टार्ट करते हैं। दैट इज यूनिट 6 सबसे पहले हम पढ़ेंगे, क्योंकि यू कैन सी हियर 131 एटॉमिक स्ट्रक्चर बॉन्डिंग। तो यूनिट 6 इज आयनिक बॉन्ड। तो इसके कुछ हम आज डिस्कस करेंगे टॉपिक्स। सो लेट्स स्टार्ट विथ इट। ओके, सो सी, केमिकल बॉन्डिंग। कोई भी मॉलिक्यूल यहाँ पर अगर अर्थ में या एग्जिस्ट कर रहा है बिना बॉन्ड के तो नहीं कर रहा है, बॉन्ड तो है उसमें। सो एटम्स कंबाइन होते हैं अलग अलग वे में, है ना। मॉलिक्यूल्स कंबाइन होते हैं, देन कंपाउंड बनता है एंड एक्सेट्रा। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे हम तीन टाइप की बॉन्ड्स की बात करते हैं, जो कि है आयोनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड। सो इफ यू सी आयोनिक बॉन्ड, तो आयनिक बॉन्ड में देयर इज ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एक एटम इलेक्ट्रॉन देता है, दूसरा लेता है। ठीक है, जैसे NaCl, KCl। अब Na के पास 11 है, Cl के पास 17 है। क्या कर सकता है ये? एक इलेक्ट्रॉन अपना दे सकता है, तो ये Na+ बन जाएगा, इसके पास 10 बचेंगे। नाउ व्हाट इज हैपनिंग हियर कि 2 8 1 इसका इलेक्ट्रॉन है, कॉन्फ़िगरेशन था, एक दे देगा तो 2 8 बचेगा, तो ये स्टेबल हो जाएगा। सो सोडियम प्लस बनना चाहेगा। अब क्लोरीन में 17 है इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो 2 8 7 था, तो ये कितना हो जाएगा? एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया तो 2 8 8, है ना। अभी ये 17 थे, 8 9 10 17, अब ये 18 हो गए, 18 इलेक्ट्रॉन्स। तो क्या हो गया? ये भी स्टेबल हो गया। सो दिस इज हाउ आयोनिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड, एक देता है एक लेता है। कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनती है? कोवेलेंट बॉन्ड बनती है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब यहाँ पर कोई एक इलेक्ट्रॉन जो होता है वो थोड़ी देर इसके पास रहता है, थोड़ी देर इसके पास रहता है। ठीक है, फ्लोरीन में 9 है, 2 7, तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पे भी एक है, तो इन दोनों के इलेक्ट्रॉन्स के थोड़ी देर ये यहाँ जाएगा, थोड़ी देर ये यहाँ, इस तरीके से ये स्टेबल होगा। सो देयर इज व्हाट? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसलिए ये कोवेलेंट बॉन्ड हुई। अब यहाँ पे एटम्स इक्वल कंट्रीब्यूट करते हैं। ओके, आयोनिक बॉन्ड में क्या था? एक ने दिया एक ने लिया। कोवेलेंट में क्या है? शेयर हो रहा है, देना लेना नहीं है यहाँ। अब कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या होता है? एक ही एटम इलेक्ट्रॉन पेयर पूरा डोनेट करता है। ठीक है, और क्या होता है? जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है किसका? CH3NO का, CH3 होल थ्राइस NO का। सो यहाँ पर क्या होगा? एक ही एटम पूरे लोन पेयर अपने देगा, है ना। और ये जो लोन पेयर है ये पूरे एटम शेयर करेंगे, तो उधर क्या होता है? उधर कोऑर्डिनेट बॉन्ड होती है। अब अपन कुछ इससे रिलेटेड चीज़ें, हमें बेसिक कंसेप्ट देखने हैं केमिकल बॉन्डिंग के। सो सबसे पहले हम देखते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? बेसिकली जैसे कि ये न्यूक्लियस है हमारा, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है। जब तक एक इलेक्ट्रॉन था तब तक इस न्यूक्लियस का इस इलेक्ट्रॉन पे पूरा होल्ड था। ठीक है ना। अब क्या होगा? अब मान लो यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन आ गए, तो क्या न्यूक्लियर का जो चार्ज है, न्यूक्लियस का होल्ड है, सेम रहेगा? नहीं रहेगा, कम हो जाएगा ना, क्योंकि एक पे तो था तो ज्यादा था, पूरा उसको दे रहा था। अब दो आ गए तो बढ़ जाएगा। तो क्या हो रहा है? ये जो डिक्रीज हो रहा है न्यूक्लियस का होल्ड इलेक्ट्रॉन पे, दैट इज व्हाट गिवन बाय इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, या हम उसको स्क्रीनिंग कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है, सो what is this? The extent to which other electrons decrease the nuclear charge over a particular electron is given by screening constant. अब Z क्या है? Z यहाँ पे है एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो जब तक एक इलेक्ट्रॉन था न्यूक्लियस का पूरा होल्ड यहाँ था, अब न्यूक्लियस का होल्ड थोड़ा यहाँ कम हो गया, है ना। अब जैसे एक टॉफी है, एक तुम्हारा फ्रेंड है, तुमने उसको दे दी, दो आ गए तो तुम क्या करोगे? बांटोगे ना आधी।
सेम चीज यहाँ है। तो यहाँ न्यूक्लियस का जो होल्ड है वो दोनों में बट गया आधा आधा। तो अब क्या हो रहा है कि इसको हम किस चीज से डिनोट कर रहे हैं, इसको हम डिनोट कर रहे हैं कि Z, Z इज व्हाट, एटॉमिक नंबर। सो Z स्टार इज व्हाट, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के लिए है ये। और दिस इज व्हाट, Z माइनस स्क्रीनिंग कांस्टेंट। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ व्हाट, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, अब हम इस फॉर्मूले से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कैलकुलेट कर सकते हैं। इधर पर आप देखोगे कुछ दिए हुए हैं एग्जाम्पल्स। सो सी, यहाँ पर आप देखोगे कि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, इन सब का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो बढ़ रहा है अक्रॉस द पीरियड, है ना। अब ऐसा क्यों हो रहा है, या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो बढ़ रहा है उसका मतलब क्या है, उसका मतलब ये है कि न्यूक्लियस ज्यादा अट्रैक्शन शो कर रहा है अपना। ओके, न्यूक्लियस इज एग्जिबिटिंग मोर अट्रैक्शन टूवर्ड्स इलेक्ट्रॉन। अब क्या होगा, अगर ज्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए ज्यादा एनर्जी लगेगी। ठीक है, और ज्यादा एनर्जी लगेगी, सो ये यहाँ पर वैल्यू ज्यादा है इसकी। सो यहाँ से हमको पता चल रहा है। अब जैसे सोडियम है यहाँ पर, और यहाँ आर्गन है, तो सोडियम Na+ इजीली बन जाएगा, बट आर्गन Ar+ नहीं बनेगा, है ना। ये हमें सिग्निफाई करता है क्या, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ओके, सो आई होप आप लोगों को ये टॉपिक समझ आया होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू।